हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, इसमें जाके आप मेरे पहले की क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? ये आपका DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका प्रकृति में पाए जाने वाला प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा आपका नाइट्रिल है। नाइट्रिल है, ये इसका आंसर है। तो प्रकृति में पाए जाने प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा नाइट्रिल है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? ये आपका DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड होती है। जिसमें से आप समझ लीजिए 10 का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जिसे हम, इस बात को भी याद रखिएगा, जिसे हम अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। और 10 जो अमीनो एसिड हैं वो हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। जो हम भोजन लेते हैं तो भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। अब जान लेते हैं जो हमें भोज्य पदार्थ से जो अमीनो एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, वो कौन कौन से हैं इनको देखते हैं, इनके नाम पढ़ते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला आता है आपका अर्जिनिन। पहला ये है, आपने नोट डाउन कर लिया। दूसरा है आइसोल्यूसिन, ये दूसरा है अमीनो एसिड। तीसरा आपका ल्यूसीन। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है फेविलेलानिन। और आपका फिफ्थ है ट्रिप्टोफैन। फिर नेक्स्ट आपका है, इतना लिख लिया। फिर नेक्स्ट आपका है हिस्टिडीन। आपका नेक्स्ट है, मतलब सेवन्थ आपका, सॉरी सिक्स्थ है हिस्टिडीन। एथ है आप, सेवन्थ आपका लाइसिन है, जो आवश्यक अमीनो एसिड है। एथ आपका मिथिओनिन
ओ नींद है। 9th आपका 3 यो नींद है। और 10th हमारा बैलीन है। ये हमारे आवश्यक अमीनो एसिड है। सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ये लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सूची से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपका जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, लैक्टिक अम्ल दूध में, फिर आपका एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपका एसिटिक अम्ल सिरका में। फिर साइट्रिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में। और आपका जो ब्यूटायरिक अम्ल आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। तो मस्तिष्क के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। इसका आंसर प्रोटीन है। फिर से लिख दे रही हूँ, प्रोटीन है। तो मस्तिष्क के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका हमारे शरीर में मुख्य स्थान है और ये शरीर की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। और साथ ही ये शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, जो टूट फूट होती है उनको सही करता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिल अम्ल एक क्या है? तो आपका है यूरिल अम्ल एक क्या है? ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। यूरिल अम्ल एक क्या है? तो DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। तो यूरिक अम्ल एक प्यूरीन है। क्या है? प्यूरीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितना होता है? ये आपका DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितना है? तो गर्भावस्था के अनुसार संश्लेषित कुल प्रोटीन आपका 700 ग्राम है। कितना? 700 ग्राम है। क्या होता है, जो एक गर्भवती स्त्री होती है उसको समान स्त्री से ज़्यादा प्रोटीन की अवस्था होती है, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो शरीर में जो टूट फूट हो रही है उनकी मरम्मत के लिए, नए तंतु के निर्माण के लिए, इसके लिए प्रोटीन की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ये आपका TGT उत्तराखंड 2014 में पूछा गया था। तो मैं बता दूं, जो प्रोटीन है ये हमारे आहार का मुख्य चीज़ है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ये कि ये शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, वृद्धि करेगा, विकास करता है, तंतुओं का निर्माण करता है, दूसरा है ये शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर है
इसकी अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। अधिक अगर प्रोटीन होता है, अतिरिक्त प्रोटीन होता है तो उससे क्या, अतिरिक्त प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही मैं बता दूं, जो प्रोटीन का मुख्य भाग क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। शरीर में इसकी मात्रा 14 से लेकर 20% होती है और शरीर में प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 14 से लेकर 20% होती है। और नाइट्रोजन के कारण ही, किसके कारण, जो नाइट्रोजन है इसके कारण ही क्या होता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन है वो कार्बोज व वसा से भिन्न होता है, कार्बोज और वसा से भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। तब तक खुश रहें।